अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी और मैं बनाने जा रही हूँ अरवी मसाला। अरवी मसाला जो है वो इतनी ज़बरदस्त डिश है कि ये जब आप एक दफ़ा खाते हैं ना तो आपके हाथ ही नहीं रुकते। बनानी बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए यहाँ पे मैंने अरवी ली है, ये 750 ग्राम है। इसे मैंने छील लिया है, अभी धोया नहीं है इसे। इस तरह मैंने इसको कुछ फिंगर्स जो है वो कटिंग कर लिए और ये जो इसके छोटे पार्ट थे ना इसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, इसको भी सारा बीच में शामिल किया है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम रेसिपी दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें निकाल देते हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ इसमें डाल देंगे हम पानी। आपने ज़्यादा सा पानी डालना है। इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा लेसलापन होता है, जब आप इसको छीलते भी है ना आपके हाथों को जो है वो ख़ारिश सी होने लग जाती है, खुजली सी। तो इसको बचने के लिए ये है कि आप इसमें अच्छे से विस्क चलाएं और इसकी जो है ना सारी ये जितनी भी इसकी लेस है और जितनी भी इसकी स्टिकीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं पानी का कलर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होता जा रहा है। आप हाथ नहीं लगाएंगे इसको, आप बस इसको विस्क से ही इसको अच्छी तरह से चलाइएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता तमाम इसका जो स्टिकीपन है, जो इसका जो लेस है वो सारी पानी के अंदर जो है वो आ जाएगी। जब ये पानी के अंदर आ जाएगी तो फिर आप इसको 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी से वॉश करके छलनी में आप इसको डाल दें। अब ये देखिए पानी कितना जो है उसका कलर चेंज हो गया है। अब आप इसको धोएं 3 से 4 दफ़ा और छलनी में इसको डाल दें। तो देखिए मैंने इसे 3-4 दफ़ा धोकर इसको स्ट्रेनर में डाल दिया है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो फिर कुकिंग का अमल जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, ये बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको फ़ाइन चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून है यहाँ पे, और 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। हैंड चॉपर से चॉप कर दिया, फटाफट हो गया था काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई है और यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। ये मैं 2 कप जो है वो ऑयल डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे अरवी को इसमें फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम अरवी डाल देते हैं और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है। जब आप इसको इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो जो थोड़ा बहुत इसमें जो है वो लेसलापन रह गया है, इसमें थोड़ी सी जो है वो लेस रह गई है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अरवी ऐसे बनेगी जैसे आपने कोई दूसरी वेजिटेबल बनाई है। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो बहुत हाई नहीं एक तो रखनी, और दूसरा इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाना है क्योंकि अरवी एक ऐसी सब्ज़ी है अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे ना तो ये साथ चिपकने शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको इसी तरह हिलाते हुए जो है ना वो इसको आपने फ्राई करना है। तो ये देखिए अरवी हमारी फ्राई जो है वो तकरीबन हो गई है। अब इसको निकालेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और वीडियो पूरी देखा करें और इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पे अरवी हमारी जो है वो फ्राई हो गई है माशाल्लाह, ये हाफ से ज़्यादा डन हो गई है। अब इसको प्लेट के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारी जो है वो अरवी निकाल देंगे इसके अंदर से और फिर इसको एक साइड पे रख देंगे। इस तरह करने से एक तो इसकी सारा जो है ना इसका स्टिकीपन ख़त्म हो गया है, दूसरा जब हम इसको पकाएंगे ना बहुत आसानी से पक जाएगी। तो ये देखिए सारी अरवी जो है वो इसमें से निकाल ली है। अब इसमें क्योंकि मैंने 2 कप ऑयल डाला था तो हम एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। चलें जी, ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल लेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ हाफ़ कप इसमें चाहिए। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से मैंने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून के करीब इसमें गया है ज़ीरा। इससे जो ना हमारी जो सालन जो बनेगा ना उसकी खुशबू बहुत आला हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार सा सालन हमारा बनने वाला है। चलिए जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चॉप किया हुआ प्याज। आपने देखा प्याज कितना ज़बरदस्त फ़ाइन चॉप हुआ है और अब इसको हमें फ्राई करना है। आपने इसको फ्राई करना है, जस्ट इसको सौटे करना है, आपने इसको सॉफ्ट करना है, कोई पिंक गोल्डन ऐसा नहीं करना। जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और ये फ्राई हो जाएगा। तो आप देखें प्याज हमारा माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त अच्छा सा फ्राई हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। आप इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए जी इसको भी फ्राई कर लेते हैं। आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है, इसकी खुशबू आने तक करना है।
पहले इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, वरना ये है कि जो इसकी लहसुन की स्मेल है ना वो नहीं जाती। फिर आप इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पे लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो गया था, उसकी खुशबू आने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर जो है चॉप किए उसमें डाल दिए हैं। तो मैं आपसे बता रही थी कि जब इसकी खुशबू जो है वो इसके अपना जो है वो फ्लेवर अगर इसके अंदर कच्चापन रहे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो हमारा ये देखें अच्छी तरह से जो है ये देखें फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए हमें जो है ये टमाटर को अच्छी तरह से इस तरह इसमें मिक्स कर देना है, यकजान कर देना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी बने, जो हमारा मसाला बने वो बहुत ज़बरदस्त बने। तो देखिए यहाँ पे ये सब रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून अब इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ मैंने डाला धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका आप डालें, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर मसाले की भुनाई करेंगे, वरना जो है ना मसाला जल जाएगा और फिर इसकी खुशबू जो है वो अच्छी नहीं आएगी। तो चलें थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। मसाले को आप जितने अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ना, आपका सालन जो है, आपकी डिश जो है बहुत अच्छी बनेगी। उस वक्त तक आपने फ्राई करना, देखिए सारा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ गया है। जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका मसाला रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई की हुई अरवी इसके अंदर हम डाल देंगे और फिर इसकी भी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करनी बहुत ज़रूरी है ताकि अरवी का फ्लेवर और मसालों का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए और ये एक खुशबूदार और फ्लेवरफुल डिश जो है वो बन जाए। तो आपने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है इसको। और फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के इसको दम पे रखेंगे। और उसमें जो अरवी थोड़ी सी रह गई है, जो अभी इसमें अगर थोड़ा रह गया है इसमें कच्चापन, तो वो भी जो है अच्छी तरह से पक जाएगी। ठीक है, अब इसमें तकरीबन यहाँ पे देखें अरवी को भूनते हुए तकरीबन मुझे जो है वो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें पानी शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी शामिल किया है इसके अंदर, और इसको अब एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20 मिनट तक इसको रखेंगे ताकि अरवी अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलिए जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आई है और अभी तो इसे मज़ीद खुशबूदार बनना है। तो ये देखिए अरवी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है माशाल्लाह। ये देखिए आराम से बस टूटे जा रही है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है हमारी अरवी रेडी हो गई है। और इसका मसाला देखें वो भी कितना खुश रंग और कितना ज़बरदस्त जो है वो बना है। अब बनाना है इसको ज़्यादा खुश जायका, तो हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया कटा हुआ और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, और 1 मिनट तक इसको मज़ीद दम पे लगाएंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें से आनी शुरू हो जाए। 1 मिनट हो गया है। वाह सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आई है कि पूरा किचन महकने लग गया है माशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त जो है ये हमारी डिश रेडी हुई है। चलिए जी, आप देखें इसको एक दफ़ा से मिक्स करते हैं और फिर करते हैं इसको अपनी प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट करते हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आप फुलके के साथ खाएं, चपाती के साथ, बहुत मज़ा देने वाली है आपको। यहाँ पे डिश ले लिया प्यारी सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम अपनी जो है अरवी मसाला उसको निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी देखें मसाले की और कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आप इसको जो है वो सर्व करने लगे तो साथ जो है ना इसके लेमन जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि लेमन के बगैर इसका टेस्ट जो है ना वो हाफ़ होता है, और लेमन डाल के तो क्या ही मज़ा आता है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।